गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने जो लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 देखेंगे। आप ये प्रश्न को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रणब मुखर्जी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को आर्मी RR अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 40। राज्य के नीति सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया गया था? जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तिलैया बांध। कोनार नदी नहीं बल्कि तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बरावर नदी पर स्थित है। कोनार नदी पर नहीं। बाकी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चेरॉन। प्लूटो के 5 अज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नज़दीक से दूर इनकी स्थिति चेरॉन पहले है, फिर स्टिक्स है, निक्स है, केरबेरॉस है और हाइड्रा है। और चेरॉन जो है इनमें से सबसे बड़ा है। इसका छठा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वह कहाँ संपन्न हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वह कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर है बी, यानी कि बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में संपन्न हुआ था जिसे महात्मा गांधी द्वारा 1924 में संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पुष्यमित्र शुंग के। आज का 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूरेनस।
मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस यानी कि अरुण था। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्सल ने की थी। वहीं पर अगर प्लूटो को देखें तो इसकी खोज 1930 में एवं नेपच्यून यानी वरुण की खोज 1846 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इनमें से कौन भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मई 2020 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट कितने प्रतिशत किया? मई 2020 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट कितने प्रतिशत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर जाएगा बी यानी कि 261 ईस्वी पूर्व। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्यों तथा केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। नियोजित समिति की संस्तुति पर जिसे प्रथम योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया, 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी? निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एंजेलिका जोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आज का 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगर, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगर, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि
उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नील। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। फरवरी 2020 को टेरी के संस्थापक एवं प्रमुख डॉक्टर आर.के. पचौरी का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन रहे? आज का 19वां क्वेश्चन है, फरवरी 2020 को टेरी के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर आर.के. पचौरी का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2002 से 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डॉस का उपयोग क्या है? डॉस का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आज का इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं है, बल्कि एंजल जलप्रपात है। बाकी विश्व में सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है वो सुपेरिया झील हो जाएगा, सही है। विश्व की सबसे ऊंची नबगम झील, तो ये हो जाएगा टीटीकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया एंजेल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलीद्वीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलीद्वीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि C.R. दास ने। C.R. दास ने 1920 के नागपुर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन में जिस असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया गया था, असहयोग प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में C.R. दास द्वारा समर्थन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, यानी केवल समसूत्री। यस, केवल समसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने गगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधि को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेजा गया था या रखा गया था। कालांतर में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। आंदोलन में भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी पदछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1905। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष 1905 में विशेष सापेक्षतावाद यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी तथा वर्ष 1915 में सामान्य सापेक्षतावाद थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग हैं
इनमें से क्या है? राज्य वित्त आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग को यह अधिकार है, वह पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार 2025 सेट नंबर 62 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए अच्छी तरीके से हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।